27 मार्च है और रामनवमी के दिन आरपीएफ के आईजी एएम सिन्हा साहब भागलपुर पहुंचे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरपीएफ और जीआरपी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। और मैं सर से बात करता हूं, पहले इनको बधाई देता हूं। 30 वर्षों के दौरान पहली बार कोई आरपीएफ का पदाधिकारी रामनवमी के दिन आया है। इसके लिए आरपीएफ के डीजी महोदय को भी बधाई के पात्र हैं कि इनको भेजी है। यात्रियों को लेकर कहीं ना कहीं आरपीएफ और रेल मंत्रालय चिंतित है। सर बधाई आपको है कि आप पहली बार मैं देख रहा हूं कि रामनवमी के दिन कोई आरपीएफ का पदाधिकारी आया है। बहुत महत्वपूर्ण पर्व है आज जी। तो क्या कहिएगा, आज पहली भागलपुर पहुंचे हैं। यहाँ पर भागलपुर पोस्ट का वार्षिक और डिटेल्ड इंस्पेक्शन आज करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका डिटेल्ड स्टडी होता है। क्रिमिनल जो हिस्ट्री है उसका देखा जाता है। जो पैसेंजर्स को या रेलवे सिस्टम में जो समस्याएं हैं उनका एग्जामिन करके उनका सॉल्यूशंस दिया जाता है। इन्होंने पिछले वर्ष और रिसेंट में जो कार्य किया है इंस्पेक्टर्स ने उसका रिव्यू किया जाता है। तो वो जो है डिटेल्ड इंस्पेक्शन में किया जा रहा है। सर 3 जो सबसे बड़ी सफलता रेल जीआरपी के द्वारा और आरपीएफ के द्वारा मिला है, उसमें एक अहम बात है कि रेल एसपी आप ही के कार्यालय में ही जो हम आप बैठे हैं, इसी कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता की। अब पहली बार मैं देख रहा हूं कई दशक के बाद कि आरपीएफ और जीआरपी आपस में बेहतर संबंध बनाकर अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम छड़ी हुई है। ये बहुत आवश्यक है कि आरपीएफ और जीआरपी मिल करके क्राइम को कंट्रोल करें। इसमें काफ़ी एका है। आरपीएफ और जीआरपी मिलकर ही करेगा। जीआरपी से हम लोग को बहुत सहयोग भी मिल रहा है। इस केस में कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन आरपीएफ के द्वारा थी, कुछ रेड फिर जॉइंट प्लान किए गए। उसमें एसआरपी स्वयं आए, उन्होंने भी काफ़ी स्वयं पर्सनल लेवल पे कंट्रीब्यूट किया। तो ये बहुत अच्छा है। हमारे इंस्पेक्टर यहाँ के इन्होंने भी लीड किया। तो वो सब जॉइंट जब होता है तो क्रिमिनल्स के मन में एक दूसरे ये नहीं मन में आएगा कि हम आरपीएफ हमको नहीं पकड़ेगा या जीआरपी हमको नहीं देखेगा। जब जॉइंट होगा तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जॉइंट रेड उससे बहुत बड़ा सफलता मिलेगी। आरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं सीआईबी के सुधाकर जी ने सुनते हैं कि अमित गिरी जी के साथ मिलकर आज सूचना संकलन करने के बाद ये छापामारी की है जीआरपी से सहयोग लेकर। सर इसीलिए यहाँ पर सीआईबी की पोस्टिंग हुई है। इससे पहले सीआईबी के यूनिट यहाँ नहीं था। ये आपके कार्यकाल ये हमने जी अभी रिसेंट रिव्यू किया था कि कहाँ कहाँ पर सीआईबी होना चाहिए। तो 2-3 महत्वपूर्ण जगह पर सीआईबी नहीं था, तो एक इंस्पेक्टर और यूनिट वहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर जो सीआईबी इंस्पेक्टर है अभी मुश्किल से 3 महीने पहले ही शायद आए हैं। सिन्हा साहब भी बड़ा महत्वपूर्ण गंभीर मामला था, आपने इंस्पेक्टर की पोस्टिंग कर दी, कैसे मन में आया, कहाँ गड़बड़ी लगी आपको? नहीं, यही एनालिसिस करा जाता है जब आप देखते हैं कि किस जगह पर क्या क्राइम है, कहाँ पर किसकी आवश्यकता है। यहाँ ईस्टर्न रेलवे में हमारे पास स्टाफ की कोई ऐसी कमी नहीं है और रीडिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है कि जहाँ पर ज़्यादा आवश्यक है। तो जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ पर आदमी होना चाहिए, इंटेलिजेंस कलेक्शन होना चाहिए। उसी की वजह से ये डिप्लॉयमेंट किया। नशीले पदार्थ काफ़ी मात्रा में पकड़ा रहे हैं। भागलपुर की बात आप कीजिए, और ये बेग काटने वाला एक बड़ा गैंग पकड़ाया है। 1 करोड़ से अधिक जेवरात बरामद हुए हैं। इससे पहले हथियार भी बरामद हुए हैं। तो इसको किस रूप में लेते हैं आईजी साहब? देखिए, क्राइम है इसमें, इस क्षेत्र में क्राइम रहा है और इसको कंट्रोल डिटेक्शन से ही होता है। क्रिमिनल्स को मन में ये भय होना चाहिए कि हमने अगर कुछ गलत किया तो हम पकड़े जाएंगे। तो ये हम आपके माध्यम से यहाँ के क्रिमिनल्स को समझा देना चाहते हैं कि कोई क्राइम करने का प्रयास किया जाएगा तो अवश्य आरपीएफ जीआरपी मिल करके पुलिस के सहयोग से आपके घर तक पहुँचेगी। तो ये जो है प्रयास रेलवे क्षेत्र में ना करें, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें। और यात्री गण से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने सामान की सुरक्षा भी उचित तरीके से करें। सर आपके डीएससी कल्लू साहब, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने भी बहुत काम किया है, बड़ी मेहनत किया है।
क्या कहिएगा? नहीं, अच्छा कार्य करें, इसी सब के लिए हम लोग हैं। डीजीपी के साथ बैठक भी आपकी है 7 तारीख को, डीजीपी आरपीएफ महोदय, बिहार, डीजीपी बिहार के साथ तो में। आपकी आरपीएफ डीजी के निर्देश पर ही होती है? नहीं, ये मैं डीजीपी बिहार ने स्वयं अपनी तरफ से मीटिंग कॉल करी है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और उसमें क्राइम का भी इश्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। यात्रियों को यदि कुछ अहम बिंदु पर, जैसे अभी आपने कहा कि परिवार नहीं है, परिवार बनाकर लेकर चल रहे हैं, सामान उतारना हो तो बैग खोल के सामान निकाल दिया, तो गंभीर ये मामला है, क्या यात्रियों को संदेश देना चाहिएगा सर? यात्रियों को हम कहना चाहेंगे, यदि कोई व्यक्ति आपको मदद करने का बिला वजह प्रयास कर रहा है, कोई भीड़ बना रहे हैं आपके अगल बगल, तो आप सतर्क हो जाएं। आप समझ लें कि ये जो है आपको क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। हम बहुत सुलभ विचार के बाय एंड लार्ज इंडियंस हैं, सब पर भरोसा करते हैं, तो उसमें जो है फिर दूसरा जो है आपकी सीधाई का मिसयूज करता है। सर, एक गंभीर मेरा सवाल है कि जैसे जीआरपी तो सहयोग कर रही है, लेकिन आरपीएफ में केस दर्ज हो, इससे पहले डीजी थे, उन्होंने प्रयास भी किया था, तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आरपीएफ बहुत अहम मौके पर महत्वपूर्ण डिसीजन केस के मामले में लेना चाहती है, लेकिन उनको अधिकार अभी नहीं है। क्या इस मामले में आरपीएफ बहुत बड़ा विभाग है, ये अनुशासित विभाग माना जाता है, क्या कोई मतलब इसमें कुछ बना रहे हैं कि केस दर्ज हो सके, आने वाले दिनों में केस पोस्ट में रजिस्टर्ड हो सके? देखिए, ये पावर के जो इश्यूज होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, केवल रेलवे मिनिस्ट्री से नहीं तय होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से तय होता है, मिल करके किया जाता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिस्क्राइब्ड इश्यूज हैं, तो बहुत गंभीर मामले हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है आरपीएफ को पावर्स बहुत बढ़ाए गए हैं, और इवन पैसेंजर्स को क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश ऑलरेडी पहले से। जैसे आपने अपने अनुभव से सीबीआई टीम का गठन किया, इंस्पेक्टर की तैनाती की, 3 महीने में इसका बेहतर रिजल्ट देखा गया, तो क्यों नहीं एक अहम बिंदु है जब 9mm की पिस्तौल बरामद हो रही है, ब्राउन शुगर नापने वाला बरामद हो रहा है, बड़े बड़े अंतर्राज्यीय डकैत जो बैग काटते हैं वो बरामद हो रहे हैं, तो क्या एक गंभीर इशू नहीं है कि आने वाले दिनों में आरपीएफ अपने ही पोस्ट पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करे? इसको आप मानते हैं? आपने कन्नूरी अफसर है, यूपी में आपने काम किया, पर्सनल ओपिनियन इन चीज़ों में ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशू है, उनके प्लानिंग में, उसमें ये प्रश्न आप गलत व्यक्ति से कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं निजी विचार निजी सरकार में निजी विचार के स्थान नहीं होता। नहीं। लेकिन सर, बड़े मामले तो गंभीर हैं। जी बिल्कुल, हथियार भी बरामद हुआ है, बिल्कुल, और 28 लाख रुपया। तो ऐसे बहुत केस हम लोग कर रहे हैं। अभी बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है, आपको खुशी होगी जानकर कि आरपीएफ बहुत लीड कर रहा है कैश रिकवरी में, गांजा की तस्करी में, जो इवन कुछ अनऑथराइज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये इलेक्शन मटेरियल्स हैं वो पकड़े हैं। तो हम लोग करीब 50 लाख से ज़्यादा कैश हम लोग ऑलरेडी 6-7 दिनों में पकड़ चुके हैं। लेकिन सर, 30 वर्ष के दशक में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इतने हथियार पकड़ाए, 1 करोड़ से अधिक का माल बरामद हुआ। एक बड़ा काम तो आरपीएफ जीआरपी के सहयोग से हुआ है। नहीं, बहुत बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम को उम्मीद है कि इस 2 केसेस से जो यहाँ पर हुए, उससे क्रिमिनल्स के मन में भय आएगा और आगे यात्रियों की यात्रा जो है सुरक्षित रहेगी। एक निजी सवाल, सिन्हा साहब कहाँ तैनात रहे हैं पहले? हम पूरे हिंदुस्तान में रहे हैं, आपको बड़ी लंबी लिस्ट बताना पड़ेगा। आप हमारा पहली पोस्टिंग असम में लामडिंग और तिनसुकिया डिवीजन में रही। जी सर। फिर हम विशाखापट्टनम में रहे, हैदराबाद में रहे, हमारा खड़गपुर में रहे हैं, उससे चेन्नई में रहे, मुंबई में रहे, बेंगलोर में रहे, बिलासपुर में रहे, और हमारी लास्ट पोस्टिंग प्रयागराज में आईजी के रूप में रही, जिसमें महाकुंभ के समय हमने वहाँ दायित्व निभाया। तो आपके परिवार के समय बेहतर काम कहीं ना कहीं आरपीएफ में किया है, इसकी पूरी टीम को क्या किस रूप में देखना चाहेंगे सर? इसमें कोई दो राय नहीं कि आरपीएफ बहुत ही बेहतर फोर्स, लगभग
35 साल की हमारी नौकरी हो गई और इतनी अच्छी फोर्स, इतने अच्छे स्टाफ कि हमारे लिए शब्द नहीं है। इतने डिसिप्लिन्ड लोग हैं और एक दिशा निर्देश हम लोग को देना पड़ता है, तो वो जो दिशा निर्देश का कार्य है, बाकी सब मेहनत स्टाफ करते हैं, ऑफिसर्स गाइड करते हैं और जितना कांस्टेबलरी है बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो रेल एसपी के बड़ा अच्छा रहा, विद्यासागर थे, 2016 बैच के IPS है विद्यासागर, बड़ा अच्छा काम किया है एसपी ने। हाँ, बहुत अच्छा काम किया रेल एसपी ने सर जी। विद्यासागर ने ऑफिस में बैठक की जी। और वैसे बढ़िया मैसेज दिया, नहीं, उससे- RPF की प्रशंसा भी की। जी, उससे ये है पब्लिक में ये इमेज जाती है कि RPF और GRP बहुत अच्छा ये बात हुई। अब देखिए RPF के IG NM सिन्हा साहब भागलपुर पहुंचे हुए हैं, उनके पास में CBI के इंस्पेक्टर साहब भी हैं और DSC साहब भी हैं, कल्लू साहब भी हैं। लेकिन एक अहम बिंदु है, मेरा पूरी जांच एजेंसी से RPF के DGP हैं और वर्तमान बिहार के DGP भी हैं कि कम से कम RPF पोस्ट को, यहाँ अनिल पांडे जो बिहार के IPS हैं वो RPF के DG रह चुके हैं, तो RPF पोस्ट को केस FIR दर्ज करने का भी अधिकार दिया जाए, इससे कि कहीं ना कहीं अपराधियों पर शिकंजा कसेगा और अब RPF को एक बेहतर अधिकार मिलेगा, जिससे कि बड़ी सफलता कहीं ना कहीं RPF को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात सर ने कही है और यात्रियों, जितने भी यात्री जुड़े हुए हैं वो भी सर का बयान सुने। यात्री की सुरक्षा के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है। मैं से भागलपुर RPF पोर्ट से दीपक नौरंगी।